एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमने 60 क्वेश्चन जो थे आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर अभी एग्ज़ाम में हुआ था जो पीजीटी का, उसी को सॉल्व कर रहे हैं 21 में। तो उसका 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम उसके जितने भी क्वेश्चन रहे हैं उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और पीजीटी की प्रिपरेशन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो पूरा कंटेंट जो है यूनिट वाइज हम कवर करेंगे और इसी वीडियो में आई मीन टू से इसी चैनल पे। तो चैनल से जुड़े रहिए और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो आचार संहिता अब ख़त्म हो चुकी हैं और लगभग सभी चीज़ें अब अपने प्रोसेसिंग पे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि सरकार वगैरह जो भी बननी थी अब बन गई हैं और जो कार्य पेंडिंग में थे अब फिर से उसी को एक धारा प्रवाह स्टार्ट किया जाएगा। तो हमारी जो वैकेंसी जो पहले आने को थी पीजीटी की, तो वो भी जल्द अब जारी हो जाएगा उसका नोटिफिकेशन वगैरह। तो वो भी फॉर्म वगैरह आ जाएंगे। तो अपनी तैयारी जो है कायदे से करते रहिए अच्छे तरीके से। चलिए तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 61 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इसके लेखक कौन हैं? तो ये जो बुक है आपकी, ये योगेंद्र सिंह द्वारा लिखी गई बुक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? तो ये आपका जो कहा है ऑगस्ट कॉम्ट जी ने कहा है। ऑगस्ट कॉम्ट है जिन्होंने ये कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो। तो ये किसका है? ऑगस्ट कॉम्ट का। और ऑगस्ट कॉम्ट आपके फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र की नींव रखी थी फ्रांस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है या कथन किसका है? तो ये आपका जो कथन है ये आपका दिया गया है मैकाइवर पेज के द्वारा। सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है वो, और समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। देखिए बात वही है और घुमा के थोड़ा सा दिया गया है क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये मैकाइवर पेज हो जाते हैं, समाज सामाजिक संबंधों के विषय में है या जाल है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन बॉम्बे पुस्तक किसने लिखी है? तो पॉपुलेशन जो बॉम्बे बुक है ये आपकी लिंच द्वारा लिखी गई है, पॉल एहल लिंच। आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए अपनी प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर करिएगा। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन के कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले भी मैंने वीडियो में बता दिया था कि क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही सिंपल रहता है। बस इतना है कि आप अपने सिलेबस के प्लस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर के इर्द गिर्द ही घूमिए। ज़्यादा ना डीप में जाने की ज़रूरत है ना ज़्यादा ऊपर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आधे से ज़्यादा तो सोल्यूशन ऐसे ही हो जाएगा आपका कि हाँ आपको कैसे करना है। ठीक है, बाकी सिलेबस को देखिए, उसी के आधार पर अपनी प्रिपरेशन पूरी करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं है? तो ये आपका गंधर्व विवाह है, जो प्रेम विवाह कहा जाता है गंधर्व विवाह, इसे आप जो है प्रशस्त कोटि का नहीं विवाह माना जाता। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है? तो ये आपका जो कहा है ये कहते हैं आपके आर्बन और निम्कोफ। कौन कहते हैं? आर्बन और निम्कोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? तो सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में इन्होंने, जो आपके चार्ल्स कूले की बुक है, इसमें इन्होंने सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत दिया है।
नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। तो कथन जो है आपका सत्य है वो है यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। ठीक है, आंसर ए राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सूची दी हुई है, गांव दिए हुए हैं जहाँ का अध्ययन थिंकरों ने किया है और एक तरफ थिंकर दिए हुए हैं, तो हम मैच करते हैं। तो आपका जो श्रीपुरम गांव का अध्ययन है वो आंध्रे बेते द्वारा किया गया है श्रीपुरम का। रामपुरा गांव का आपका एम.एन. श्रीनिवास द्वारा। समीरपेट गांव का समीरपेट गांव का जो आपका अध्ययन किया है वो किया है आपके एस.सी. दुबे के द्वारा समीरपेट गांव का, और किशनगढ़ी का मैकिम मैरिट के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैच करना है। तो पहला जो है आपका पहले का फोर्थ और रामपुरा गांव थर्ड। तो ये देखिए मैच कर रहे हैं दो, तो इसी तरीके से हो जाएंगे। तो लास्ट वाला क्या है, किशनगढ़ी का कहाँ है, मैकिम मैरिट। तो डी का जो आपका है फर्स्ट नंबर, तो ये जो आपका मैच करेगा किशनगढ़ी का सेकंड नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, किशनगढ़ी। तो ये है आपका आंसर, आपका होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द है और लोगाज एक यूनानी शब्द है। इस प्रकार हमारा विज्ञान या समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध या दोगली संतान है। दोगली संतान किसने कहा है, तो ये आपका है वीरस्ट्रीट के द्वारा दिया गया। वीरस्ट्रीट ने कहा है समाजशास्त्र को दो भाषाओं की दोगली संतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है। तो संस्था का जो एक उदाहरण है, तो ये देखा जाए तो जाति, परिवार, विवाह, उपयुक्त में से सभी। तो ये जो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था। तो ये है आपका आंसर है ल्यूइस ड्यूमो ने जनसंख्या के अध्ययन के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट है, सामुदायिक लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले हैं, कौन है ये, जिन्होंने ये जो डेफिनेशन है दी है। तो ये आपके थिंकर हैं लुपले। कौन है, लुपले। आंसर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है। तो ये आपकी अभौतिक संस्कृति की अवधारणा दी है आर्गमन और निम्कोफ ने। भौतिक अभौतिक संस्कृति के बारे में आर्गमन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है। तो समिति की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ के नोट डाउन रखा करें माइंड में कि नहीं में क्योंकि प्रॉब्लम होती है फिर। व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, ये होती है। सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना ये नहीं होता। आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता जो होती है ऐच्छिक होती है। तो समिति में जो होती है ऐच्छिक सदस्यता होती है। आंसर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, गांधी जी के द्वारा दिया गया है ये कॉन्सेप्ट। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, गांधी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है, ये किसने कहा है। तो ये जो आपका कहा है, ये कहा है आपके किंग्सले डेविस ने। किसने, किंग्सले डेविस ने। आंसर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट है, जब वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, ये किसने कहा है।
पूर्णतः आनुवंशिकता पे आधारित होता है। तो आनुवंशिकता पे आधारित होता है, तो ये आपके कहाँ है, आपके जो थिंकर हैं कूले जी ने कहा है। डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये बुक जो लिखी है किसके द्वारा लिखी गई है, तो इजी क्वेश्चन है। ये बुक जो लिखी है आपके दुर्खिम जी के द्वारा लिखी गई है, आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं, तो ये जो आपके नातेदार आते हैं वो आते हैं 33, आंसर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। ऑगस्ट कॉम्ट जी हैं, जो इन्होंने समाजशास्त्र की नींव रखी थी फ्रांस में 1838 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मिलान करना है आपको। जेमिन सॉफ्ट एंड जेसिल सॉफ्ट संस्कृत विलंबना, जो विलंबन का सिद्धांत है, सांस्कृतिक विलंबन का आत्महत्या अभिजात जो वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है, टॉनिज है, दुर्खिम है, पेरेटो है, अर्बन है। तो काफ़ी इजी है, तो चलिए मैच करते हैं। तो पेरेटो जी का ही पहले देख लेते हैं। पेरेटो जी कहाँ दिए हुए हैं, ये है अभिजात वर्ग का आत्महत्या, दुर्खिम जी का है, आर्गन निमकॉफ का है सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत, और जेमिन सॉफ्ट जेसिल जो फर्स्ट है टॉनिज का ही है। ठीक है, चलिए तो इसी हिसाब से आप मैच करते हैं। तो पेरेटो जी का डी वाला है, डी वाले मतलब थर्ड नंबर, डी का थर्ड, ये देखिए दिया हुआ है, तो आंसर आपका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा सी, और कहीं पे दिया नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है, तो ये किसका है, भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है। तो ये जो भूमिकाओं की बात है रॉल्फ लिंटन जी करते हैं, इन्होंने कहा है। तो इन्होंने क्या कहा है, समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक जो भूमिकाएं हैं उनका निर्वाह करना सिखाता है। नेक्स्ट है ब्राह्मण समाज की जो स्थापना है किसने की थी, जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसने की है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने। ये आपके आर्य समाज की जो स्थापना है वो की है दयानंद सरस्वती जी ने, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, माय मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन आता है नेक्स्ट टाइम ये आ सकता है, दयानंद जो आर्य समाज की स्थापना है किसने की है, तो दयानंद सरस्वती जी ने की है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है, तो इन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेज दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने, तो उनका जो है सीक्वेंस क्या रहा है ये इसमें आपको बताना है। तो ये पहले इनका जो है धार्मिक है, फिर तात्विक है, फिर प्रत्यक्षवादी है, तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है, प्राथमिक संबंधी, तो डायरेक्ट जो संबंधी होते हैं, पिता होता है, माता होती हैं, भाई होता है, चाचा जो होते हैं पिता के भाई होते हैं, तो द्वितीयक संबंधी में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो नहीं है, देखिए इसमें आपको बताना है सात्विक, राजसिक, तामसिक, मानसिक। तो मानसिक जैसी कोई भी कर्म के बारे में नहीं बताया गया है, बाकी जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ये बताए गए हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है, तो औपचारिक अभिकरण कौन है, औपचारिक, अनौपचारिक तो ये नीतियां हैं, परंपराएं हैं, सामाजिक भय है, और ये जो औपचारिक है जिसे बनाया जाता है वो आपकी है राज्य। कौन है, राज्य। ठीक है,
तो आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए क्या विख्यात है? विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात हैं ऑगस्ट कॉम्ट। इन्होंने विज्ञानों को वर्गीकृत किया है। किसने किया है? ऑगस्ट कॉम्ट ने। नेक्स्ट है, किसने कहा कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? उग्रतम स्वरूप किसने प्रस्तुत किया? तो ये आपके हैं जो सामाजिक विघटन को उग्रतम स्वरूप मानते हैं, एरिट और मेरिल। आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावर इलिट की अवधारणा किसने दी है? तो पावर इलिट की अवधारणा जो दी है आपके, वो दी है आपके C.W. मिल्स ने। आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये आपकी जो हुई थी जनवरी 2015 में। आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो प्रत्यक्षवाद आपके अगस्ट कॉम्ट ने दिया है। आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में कौन बात करता है? वर्ग संघर्ष तो आपके कार्ल मार्क्स जी करते हैं, ये मार्क्सवादी हैं, संघर्ष के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो लिखने वाले विख्यात कौन है? तो ये आपके जो बुक लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? एन एसे पॉपुलेशन, ये आपकी लिखी गई है माल्थस के द्वारा। बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाही जो सामग्री हैं वो गणितीय अनुपात में बढ़ती हैं, ऐसा किसने कहा? तो ये कहाँ है आपके जो थिंकर हैं माल्थस, इन्होंने कहा। देखिए इनसे 2 क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? सिंबॉलिक इंटरेस्ट, तो ये आपकी जो है ये दी गई है, बताइए किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है आपके ब्लूमर के द्वारा। सिंबॉलिक इंटरेक्शन, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो ये स्थायित्व है, सतहीपन है, गुमनामी है, व्यक्तिवाद है। तो ये जो आपका दिया है लुइस वुर्थ, इन्होंने दिया है। आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है किसकी? तो किसकी मनाही है? तो ये आपकी है सपिंड विवाह की। आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सामाजिक नियंत्रण का जो प्रयोग था सर्वप्रथम किया था वो किसने किया था? ये किया है आपके सामाजिक नियंत्रण समनर जी ने। किसने किया है सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग? समनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो ये आपका मुंबई था जो भारत में अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, समाज के उद्विकास का सिद्धांत। उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर जी ने दिया है। डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखित, ये हमारा हो गया है, ये स्लाइड फिर से आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने सामाजिक समूह को 4 श्रेणियों में, ये भी हो गया है,
नहीं, ये नहीं हुआ है। किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? तो सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, सामाजिक संबंधी समूह। तो ये जो है इतने में किसने बांटा है समूह को? ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताइए इसके आधार पे आपका जो बांटा गया है वीर स्टीर हैं, जिन्होंने इसे इस रूप में डिवाइड किया है सामाजिक समूहों को। ये ऑप्शन जो सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह और समिति संबंधी समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामी मानी जाती है और ना ही उनकी दासी, अपितु उनकी भगिनी मानी जाती है। तो ये किसका है? तो ये जो आपका दिया गया है बाउंस एंड बेकर के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है? तो ये भेद करने का आधार क्या है? वयस्क और बाल अपराधी, तो आयु है जो होती है आयु के आधार पे इनको वयस्क और बाल अपराधी घोषित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन है? तो प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में कहें तो ये आपके दुर्खीम जी हैं, जिन्होंने प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये आपका जो है 73वां संशोधन, इसके आधार पे महिलाओं को कितना परसेंट मिला है? 1/3 आरक्षण प्राप्त है। किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये जो शीर्षक नामक पुस्तक है किसने लिखी है? तो किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन जो बुक है ये आपकी लिखी है इरावती कर्वे के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया है? तो प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बारे में तो कूले जी कहते हैं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा, ये आपके वेबर के द्वारा दिया गया है, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? स्वरूपात्मक संप्रदाय से, तो आपके जो इसमें थिंकर हैं हबहाउस, एल्टी हबहाउस, ये नहीं है। बाकी सीमेल, टॉनिज, वॉनविच ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? सहगामी, तो ये जो है प्रतिकूलता, सहयोग है, सात्मीकरण है, समायोजन है, ये सब एक सिनोनिम्स के टाइप में है, लेकिन प्रतिकूलता जो है एंडोनीम है। ठीक है, तो ये सहगामी जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथनोसेंट्रिज्म जो है निर्जाति केंद्रितावाद शब्द किसने दिया है? तो ये आपके जो दिया है ये समनर जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, किसने कहा है? कहा है कि जो भारतीय समाज है खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, ना ही वो खुला है ना ही बंद है, किसने कहा है? तो ये आपका जो कहा है डीपी मुखर्जी ने। किसने कहा है? डीपी मुखर्जी ने। नेक्स्ट है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो किस श्रेणी में आता है? तो प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत आता है, अनुलोम विवाह के अंतर्गत, देवर विवाह या साली, ये दो तो है ही नहीं। ठीक है, तो प्रतिकूल कब होता है? जब लड़का उच्च जाति का हो और लड़की निम्न, जब लड़का निम्न जाति का होता है और लड़की उच्च जाति की होती है तो प्रतिकूल होता है, और जो लड़का उच्च जाति का है और लड़की निम्न जाति की है तो अनुकूल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है,
जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है, क्योंकि जो पुरुष है वो उच्च कुल का है और स्त्री जो है पुरुष जो है निम्न कुल का है और स्त्री जो है उच्च कुल की है, तो प्रतिलोम है। पुरुष उच्च कुल का होता और स्त्री जो होती निम्न कुल की होती तो वो अनुलोम होता। ठीक है, चलिए। भूदान और ग्रामदान आंदोलन जो है ये चलाए गए, किसके द्वारा चलाए गए थे? तो ये जो आपका चलाया गया है, ये चलाया गया है आपके विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? विनोबा भावे। आंसर आपका हो जाएगा ए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन विख्यात है? तो ये राधा कमल मुखर्जी हैं जिन्होंने मूल्यों की बात की है, वैल्यूज़ की बात की है। ठीक है, 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आपकी जो लिखी है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो 1877 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ये बुक किसने लिखी? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये आपकी लिखी है इरावती कर्वे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हरिजन इलिट। ये बुक किसकी है? तो हरिजन इलिट सच्चिदानंद की है। किसकी है? सच्चिदानंद की। आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है। एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण और सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है। तो ये आपका जो कहा है लेविस एंड कोजर जी ने कहा है। आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन एक कारण है? निर्धनता का, अब ये तो सभी देखिए, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, ये सभी ऑप्शन में आ जाएंगे, तो डी उपयुक्त ऑप्शन होगा। योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? तो ये आपका जो है सी, मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद। नेक्स्ट है प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो ये आपकी दी है कूले के द्वारा, मर्टन के द्वारा। किसके द्वारा? मर्टन के द्वारा। इन्होंने प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो ये आपका जो है पीजीटी में क्वेश्चन आते हैं 125 क्वेश्चन आते हैं, जिसे आपको करने हैं। और देखिए, देख लीजिए आप क्वेश्चन कैसे आया था। तो देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बस आपको अपना सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन काफ़ी रिवाइज हो जाते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मॉक टेस्ट अब डेली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम फिर क्वेश्चंस लेके आएंगे और इसी तरीके से सीरीज़ चलेगी, और साइड में हम कॉन्सेप्ट की भी वीडियोस वगैरह भी लेके आते रहेंगे। मॉक टेस्ट तो डेली सॉल्व करेंगे हम लोग, और जो कॉन्सेप्ट की बात करी तो वो भी आपके आएंगे। ठीक है, जिस तरीके से वैकेंसी वगैरह ये जो है क्लियर हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद हम इस पर ही वर्क करेंगे डेली। ठीक है, तो लगे रहिए अपने कार्य में और मेहनत करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। थैंक्स फॉर वॉच।